Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what are the different types of amino acids depending upon the structure and reaction? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन से different type of amino acids क्या होते हैं basis upon their structure और reaction. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं की concept की concept. तो की concept में यहाँ बात हो रही है amino acids की, amino एसिड्स की बात हो रही है. तो अमीनो एसिड्स अगर हम कहते हैं तो ये क्या है, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स हैं. एंड अगर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो अगर मैं बेसिक अमीनो एसिड की बात करती हूँ तो बेसिक अमीनो एसिड के अंदर क्या आता है आपका, एक पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, यहाँ पे आपका H आ जाएगा और यहाँ पे आपका NH2 यानी कि आपका एमिनो ग्रुप आ जाएगा. तो इसको हम कहते हैं एमिनो ग्रुप. अमीनो ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक यानी कि एसिडिक ग्रुप है ये. तो इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा इसमें. देन यहाँ पे तो एक H यहाँ पे हो गया, ये आपका R ग्रुप है. अब R ग्रुप ही आपका क्या करता है, ये आपका इसमें वेरिएबल है. यहाँ पे आपका कभी मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, कभी हाइड्रोजन आपका अटैच हो जाएगा, कभी इसके अंदर आपका कोई अल्कोहल हो गया या फिर आपका कुछ और हो गया. तो यहाँ पे आपका क्या करता है, ये जो R ग्रुप है, ये आपका R ग्रुप ही आपका हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डिटर्मिन करेगा. R ग्रुप जो है वो डिटर्मिन करेगा, ये डिटर्मिन्स अमीनो एसिड आपका कैसा है, एसिडिक है. डिटर्मिन्स एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, या फिर ये बताएगा उसका नेचर पोलर है या नॉन पोलर है. तो ये सारी चीजें जो हमें बताता है, यही इसको स्ट्रक्चर्स के बेस पे ये सारी चीजें क्या करती है, रिप्रेजेंट होती हैं. तो इन्हीं सब के बेसिस पे हम उसको क्या कर लिख सकते हैं इसमें कि अमीनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड, amino acids can be classified on their structure and reaction. अब बात करते हैं इसमें पहला टाइप. इसमें तो पहली जो टाइप आ गई वो पहली टाइप आई इसमें नॉन पोलर अमीनो एसिड, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स. अब नॉन पोलर अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके नॉन पोलर क्या होते हैं, इनको हम हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं, इनको हम हाइड्रोफोबिक भी इसमें कहते हैं. इसको हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर फियरिंग, उनको वाटर से डर लगता है, वाटर फियरिंग होते हैं ये. एंड इसमें क्या करते हैं, ये आपका जो आर ग्रुप जो होता है, यहाँ पे आर ग्रुप कैन बी आइदर एल्काइल हो सकता है, आइदर ऑफ एल्काइल ग्रुप हो सकता है इसमें, या फिर आपका कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है, एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है. एल्काइल ग्रुप मतलब मीथेन, इथेन आपका ये भी आपका लग सकता है यहाँ पे, या फिर रिंग स्ट्रक्चर भी यहाँ पे अटैच हो सकता है, क्योंकि आपको मैंने कहा कि ये वेरिएबल है, ये चेंज होता रहता है, उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर्स आपके डिफरेंट होते हैं. और स्ट्रक्चर अगर आपका डिफरेंट हुआ, यहाँ पे एसिडिक है, बेसिक है, तो उसकी रिएक्शन भी क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी. तो ये आपका आ जाएगा नॉन पोलर अमीनो एसिड्स में. अगर मैं नॉन पोलर की एग्जाम्पल्स की यहाँ पे बात करती हूँ तो एग्जाम्पल्स इसमें क्या आ जाएंगे, आपके ग्लाइसिन आ जाएगा, देन आपका एलेनिन आ जाएगा, एलेनिन है, वैलिन है, ETC. देन सेकेंड टाइप की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड टाइप में आपका आ जाएगा पोलर अमीनो एसिड, पोलर अमीनो एसिड. पोलर अमीनो एसिड्स के अंदर पोलर अमीनो एसिड्स एक्चुअली क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक होंगे ये आपके, हाइड्रोफिलिक.
हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, वाटर लविंग होते हैं, वाटर से ये लव करते हैं, तो वाटर लविंग है ये आपके अमीनो एसिड्स, इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है पोलर अमीनो एसिड्स का, और या नॉन पोलर, अगर जो पोलर्स में है उसमें जो नहीं होते हैं वो नॉन पोलर्स हो जाएंगे, तो इनका क्या होता है देयर साइड चेन, देयर साइड चेन मतलब जो आर के ग्रुप में होती है, द साइड चेन, दोज देयर साइड चेन नॉट प्रेफर, आपका क्या हो जाएगा नॉट प्रेफर, ये हाइड्रोफिलिक है इसमें, तो आपका कहाँ पे ये प्रेफर टू रिजाइड, नॉट नहीं आएगा, दीज ये आपकी प्रेफर करती हैं क्योंकि ये पोलर है, अगर नॉन पोलर होगा तो नॉट आएगा, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं देयर साइड चेन्स दैट प्रेफर टू रिजाइड इन एक्वस वाटर, इन एक्वस एनवायरमेंट, कहाँ रहना चाहती हैं ये एक्वस में, एक्वस एनवायरमेंट में ये रहना चाहती हैं, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं पोलर अमीनो एसिड्स हैं। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में ये रहना चाहती हैं, तो एक्वस मतलब वाटर की बात हो रही है, एक्वस का मतलब है यहाँ पे वाटर, तो उसको हम कहते हैं इसको कहते हैं पोलर अमीनो एसिड्स। और पोलर अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो पोलर अमीनो एसिड्स में भी आपके क्या हो सकते हैं, साइड चेन आपकी क्या हो सकती है, अमीनो एसिड्स कंटेन्स अमीन्स, क्या साइड चेन में क्या हो सकता है, साइड चेन्स में बी, तो ये आपका क्या हो सकता है साइड चेन्स की अगर हम बात करते हैं तो अमीनो एसिड्स, साइड चेन कंटेन्स एमीन्स, आपके क्या हो सकते हैं एमीन्स अगर हो जाए इसमें, या फिर आपके क्या हो जाते हैं अल्कोहल्स हो सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या हो सकता है अल्कोहल्स, एमीन्स हो गए यहाँ पे अल्कोहल हो गया, अल्कोहल और एसिड भी हो सकती हैं, तो यहाँ पे ये चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो इनको सबको कहते हैं सब पोलर नेचर के होते हैं, सारे कैसी नेचर के हैं पोलर नेचर के हैं ये, तो ये आपका पोलर अमीनो एसिड्स आ गया। अब पोलर अमीनो एसिड्स के अंदर ही क्या होगा डिफरेंट पोलर अमीनो एसिड्स में डिफरेंट इसमें एसिडिक आते हैं, बेसिक आते हैं और न्यूट्रल अमीनो एसिड्स आते हैं, तो पोलर के अंदर ही ये सारी चीजें आती हैं, तो पहला इसमें आ जाएगा एसिडिक, एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड्स में क्या होता है कि आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर में आपका इस तरीके से आ गया तो एक एसिड तो इसके अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन अगर आपके इस आर ग्रुप में भी अगर एसिड आ जाता है तो अमीनो ग्रुप तो आपका क्या हुआ एक ही हुआ, तो यहाँ पे दो एसिड्स लग गए, तो दो एसिड्स हो गए, यहाँ पे दो एसिड्स हो गए और एक ही आपका क्या यहाँ दो एसिड्स के ग्रुप आ गए और एक आपका एमिनो ग्रुप आ गया, तो इस टाइप के जो अमीनो एसिड्स बनते हैं ये एसिडिक अमीनो एसिड्स बनते हैं। और एसिडिक अमीनो एसिड्स का अगर एग्जांपल्स की यहाँ पे बात करते हैं तो एग्जांपल आ जाएगा एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड्स हो जाएंगे आपका, एस्पार्टिक एसिड्स एंड ग्लूटामिक एसिड है, एंड ग्लूटामिक एसिड्स हैं। देन अगर हम बात करते हैं आपका बेसिक का, बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। अब बेसिक अमीनो एसिड्स की बात होती है तो यहाँ पे आपका जैसे दो एसिड था, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा इस एसिड, ये एक एसिड रहेगा लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हट जाएगा, आपका यहाँ पे अब एसिड नहीं आएगा, यहाँ पे आपका एसिड नहीं आएगा, इसकी जगह आपका क्या हो जाएगा, अगर आपका एमीन ग्रुप आ गया यहाँ पे तो आपका क्या होगा एक एसिड बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहे हैं दो बेसिक बन रहे हैं, तो ये आपका बेसिक अमीनो एसिड्स बन जाएगा। और बेसिक अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स हमारे आ जाएंगे लाइसिन, लाइसिन आ जाएगा इसमें, एंड लाइसिन के बाद आर्जिनिन, आर्जिनिन आ जाएगा। देन हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, तो थर्ड आपका आ जाएगा न्यूट्रल, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। अब न्यूट्रल अमीनो एसिड्स का मतलब है कि जितने इक्वल नंबर्स ऑफ एसिडिक एंड अमीनो ग्रुप्स,
एसिडिक एंड अमीनो ग्रुप्स, यानी कि एसिडिक मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है और वो एमिनो ग्रुप्स जो होते हैं वहां पे वो क्या होते हैं, इक्वल नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये वो आपके क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल है। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे न्यूट्रल में, इसमें आपका सेरिन है, सेरिन के बाद आपका ग्लूटामाइन है, इसमें आपका सेरिन आ जाएगा और ग्लूटामाइन। तो ये आपके आगे एसिड जो आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं, तो ये था इनका स्ट्रक्चर्स के बेस पे इनमें डिफरेंस, और इनकी रिएक्शन के बेस पे इनका जो डिफरेंस है वो आपका ये था। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।